तो क्या हाल है आप लोग का। स्वागत है एक और व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि व्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया एक और नया व्लॉग। टाइटल थंबनेल से आपको मालूम चल गया होगा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से आप फ्लाइट कैसे ले सकते हैं, केवल मात्र 4 स्टेप में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देखने जाएंगे तो अपन आ गए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में। पहला स्टेप आपका यानी हमारा या आपका रहने वाला है एयरपोर्ट एंट्री। एयरपोर्ट एंट्री लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा प्रोसीजर इधर है एक्चुअली। तो आप टैक्सी वगैरह से आएंगे तो उस तरफ 2 ड्रॉप पॉइंट रहेगा और ये वीआईपी लेन ड्रॉप पॉइंट है। वहाँ पर आप देख सकते हैं भाई अपना टर्मिनल 1 जो वाइट स्ट्रिप लाइट का दिख रहा है ना, वो अपना टर्मिनल 1 रहने वाला है। और जैसे ही ड्रॉप लेंगे जैसे गेट नंबर से 1 2 3 वगैरह, और फिर आप गेट के पास जा सकते हैं एंट्री के लिए। तो ये आपका पहला स्टेप रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं T2 एट बेंगलुरु एयरपोर्ट, और सामने डिस्प्ले भी है आपका फ़्लाइट का क्या चल रहा है, सिक्योरिटी है कि क्या है, गेट क्या है, वो सब यहाँ पर आपको पता कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल अपन एंट्री ले लिए हैं बेंगलुरु इंटरनेशनल टर्मिनल 2 के अंदर। तो पहला स्टेप जैसे मैंने बोला एयरपोर्ट एंट्री था। एयरपोर्ट एंट्री में आपको टिकट दिखाना है। टिकट दिखा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा ID वैलिड है वो आपको दिखाना, चाहे पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद वोटर ID कार्ड, जो भी वैलिड रहेगा वो आपको दिखाना है। वो आपका टिकट वेरीफाई करेंगे, नेम, उसके बाद डेट, उसके बाद टर्मिनल कौन सा है वो सब वेरीफाई करके आपको अंदर छोड़ेंगे। और फिर कभी कभी टिकट में बारकोड रहता है तो बारकोड स्कैन कराते हैं। उसके बाद 2 ऑप्शन आपको मिलता है, एक डिजी यात्रा ऑप्शन, एक नॉर्मल एंट्री ऑप्शन। डिजी यात्रा में आप ऑलरेडी वेब चेक इन किए रहते हैं पोर्टल में, तो आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है 6 घंटा पहले। तो आप वो डायरेक्ट स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं डिजी यात्रा ऐप में, फिर आपका फेस स्कैन होकर आप डायरेक्ट एंट्री वगैरह ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एयरपोर्ट एंट्री तो ले लिया है। ये पहला स्टेप अपना रहने वाला है। दूसरा स्टेप बैगेज चेक इन रहने वाला। चलिए देखते हैं बैगेज चेक इन का प्रोसीजर कैसे रहने वाला है टर्मिनल 2 में। तो आप वहाँ से वैसे गेट एंट्री लेंगे ना, तो वो आपका पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप चेक इन रहेगा, ये आपका बैगेज चेक इन रहेगा। तो ऐसे डेजिग्नेटेड अल्फ़ाबेट्स रहता है, A से F तक है। तो एक एक एयरलाइंस के लिए एक एक अल्फ़ाबेट रहता है। तो आप किसी से भी पूछ के जाके अपना बैगेज चेक इन कर सकते हैं। तो हमारा है E, तो अपन चलते हैं E की तरफ। एयर इंडिया एक्सप्रेस है ये। फ़िलहाल हमारा बैगेज चेक इन हो गया भाई, E काउंटर के पास था। और ये आप देख सकते हैं बोर्डिंग पास भी मैंने ले लिया है। 2 बोर्डिंग पास की हुआ है क्योंकि मैं वाया ट्रैवल करने वाला हूँ। और फिर बात करने जाओ तो चेक इन बैगेज में आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सब आपका हैंड बैगेज में रहना चाहिए। और उसके बाद बात करने जाऊँ आपका स्टेप 1 बैगेज एयरपोर्ट एंट्री, स्टेप 2 आपका रहने वाला है बैगेज चेक इन, स्टेप 3 सिक्योरिटी रहने वाला है। लेकिन अपने टर्मिनल 1 में डायरेक्टली आप सिक्योरिटी के लिए जा सकते हैं, लेकिन टर्मिनल 2 में आप नहीं जा सकते हैं। टर्मिनल 2 में आपका ऐसा स्कैनिंग रहेगा, स्कैनिंग करने के बाद ही आप सिक्योरिटी में जा सकते हैं। सो चलिए चलते हैं डिपार्चर गेट साइंस सिक्योरिटी के पास, उसके बाद आपको आगे का इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके और ये सब व्यू देख के एकदम मस्त वॉकिंग पाथ वाला अभी बढ़ते हैं स्टेप 3 अपने सिक्योरिटी की ओर। सो ये स्टेप 3 कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ अंदर। स्टेप 3 अपना सिक्योरिटी होने वाला है। सिक्योरिटी कंप्लीट करके ये देखिए क्या गजब व्यू है भाई, बहुत गजब दिख रहा है भाई। देखिए स्टेप 3 में सिक्योरिटी में आप 2 ट्रे में रखेंगे। एक बैग आपका सेपरेट ट्रे में रहेगा, बैग के अंदर आप पर्स, उसके बाद बेल्ट वगैरह डाल दीजिएगा। और सेपरेट ट्रे में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखना पड़ेगा, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर सब आपको सेपरेट ट्रे में। 2 ट्रे मैंने यूज़ किया है। चलिए चलते हैं गेट्स के पास। गेट से पहले आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेगा, उसको भी आपको दिखाता हूँ मैं अभी। और सिक्योरिटी के समय ही आपको एक वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वहाँ पर 2 मिनट बैठ के एंजॉय करना है तो आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। स्टेप 3 करने के बाद आपको ऐसे ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेगा। ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह क्रॉस करके आप गेट्स के पास जाएंगे तो स्टेप 4 आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 4 आपका रहने वाला बोर्डिंग, तो उधर ही चलते हैं अभी। ये ऐसे आपको डिस्प्ले बोर्ड्स हर जगह मिल जाएगा कि कौन सा गेट किस तरफ है। अपना फ़िलहाल D13 है, सो D13 राइट की तरफ है, तो अपन अभी जाने वाले हैं राइट की तरफ भाई। तो ये फ़िलहाल मैं आ गया हूँ अपने स्टेप 4 यानी बोर्डिंग के पास। सो बोर्डिंग मतलब अपन फ्लाइट चढ़ते हैं उसको ही बोर्डिंग बोलते हैं। तो फिलहाल बोर्डिंग से पहले बोर्डिंग गेट्स के पास आना पड़ता है। सो बोर्डिंग गेट्स मेरा है D13 एक्चुअली। सो D13 वहाँ पर है, तो मेरे को यहाँ पर सीट खाली मिला तो मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ।
अनाउंसमेंट वगैरह सब होगा जब बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो बोर्डिंग गेट्स आपका अगर ऑनलाइन वेब चेक इन किए हैं और वेब चेक इन आपको बोर्डिंग पास ऑनलाइन आ गया है तो उसमें बोर्डिंग गेट स्पेसिफाई नहीं रहता है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एयरपोर्ट में आप आएंगे तो एंट्री लेने के बाद आपको बोर्डिंग गेट्स, आपका फ़्लाइट नंबर रहेगा, फ़्लाइट नंबर के साथ आपका बोर्डिंग गेट्स डिस्प्ले में दिखा देते हैं। जो डिस्प्ले आपको स्क्रीन में आ रहा होगा वो आप देख सकते हैं, वैसे दिखाएंगे, आप आराम से आ सकते हैं आपका बोर्डिंग गेट्स देख के। अगर आप बोर्डिंग पास ऑनलाइन वेब चेक इन नहीं कर रहे हैं, अगर बैगेज चेक इन करके आप बोर्डिंग पास ले रहे हैं, अगर बैगेज चेक इन करेंगे तो आपको बोर्डिंग पास वो देते हैं और फिर उसके बाद उसमें गेट स्पेसिफाई रहता है, उस गेट के देख के आप आ सकते हैं स्टेप 4 के पास। सो स्टेप 4 अभी भी कंटिन्यू रहेगा, स्टेप 4 ख़त्म नहीं हो रहा है। स्टेप 4 में अभी आपको फ़्लाइट में चढ़ना, फ़्लाइट से उड़ना वगैरह सब बताने वाले हैं, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ये फ़िलहाल हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है, स्टेप 4 शुरू हो गई है D13 से। फ़्लाइट नंबर है IX2843, ज़ोन 3 का बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे ही लाइन में आप खड़े रहेंगे, बोर्डिंग पास हाथ में पकड़े रहेंगे, जोन वाइज बोर्डिंग होगा। तो जोन आपके बोर्डिंग पास में मेंशन रहेगा, ज़ोन 3, ज़ोन 2, ज़ोन 1। ज़ोन 3 से पहले जो इन्फेंट कैरी करते हैं, बेबीज़ कैरी करते हैं, सीनियर सिटीज़न, फिर आर्म फोर्स, उन लोग का बोर्डिंग होता है। उसके बाद ज़ोन 3 का होता है। सो वहाँ पर आपका बोर्डिंग पास स्कैन होगा, फिर आप गेट एंट्री लेंगे, फिर आप एरो ब्रिज में एंट्री लेंगे। ये फ़िलहाल अपन बढ़ रहे हैं अपने फ़्लाइट की ओर। सो अभी एरो ब्रिज यूज़ करके अपन जाएंगे, फ़्लाइट में बैठ के निकल जाएंगे। तो ये फ़िलहाल अपन आ गए हैं अपने फ़्लाइट के अंदर, आप देख सकते हैं। तो बोर्डिंग करते समय स्टेप 4 में बोर्डिंग गेट्स के पास आपका आपका बोर्डिंग पास स्कैन होगा, फिर फ़्लाइट एंट्री होने से पहले आपका बोर्डिंग पास स्कैन हो गया, फिर सीक्वेंस नंबर आपका मैनुअली एंटर करेंगे। तो ये अपना बोर्डिंग हो गया है, फिर अपन फ़्लाइट में बैठ गए हैं, टेक ऑफ लेने वाले हैं। अभी एक और छोटा इन्फॉर्मेशन है, वो अपन आपको टेक ऑफ लेने के बाद देंगे। अभी आप एंजॉय करिए क्या टेक ऑफ का व्यू। As a part of Adata Group and a subsidiary of Air India, we extend a very warm welcome to our jet setter, high flyer, member of New Pass Reward Program, and guests from our codeshare partner, Air India. टेक ऑफ के समय आप पूरा वाइट धुंधला देख रहे थे ना, वो पूरा बादल था। अभी भी बादल छाया हुआ है, देखने जाएंगे तो जब ज़्यादा बादल होता है ना तभी टर्बुलेंस ज़्यादा होता है अपने फ़्लाइट का।
तो भाई लोग ये अपना स्टेप 4 हुआ कंप्लीट, अपन ने टेक ऑफ ले लिया है, अपन निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट की ओर। सो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब मैंने बता दिया, स्टेप 4 बता दिया है। और मैं इमरजेंसी एग्जिट में बैठा हूँ, तो अगर आपको इमरजेंसी एग्जिट चाहिए जब आप बैगेज चेक इन करते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्रू से, तो आपको अगर खाली रहेगा तो इमरजेंसी एग्जिट दे देंगे। एक और स्टेप रहता है जो रहता है डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे, जो क्या आप स्टेप 2 में चेक इन किए रहते हैं लगेज ना, वो लेने का, तो आपको बेल्ट पे मिलता है और बेल्ट आपको अनाउंस किए रहते हैं फ़्लाइट में जब आप लैंड कर लेंगे, और डिस्प्ले भी वहाँ पर बेल्ट के पास दिए रहते हैं। तो मात्र 4 स्टेप में हम लोग उठ चुके हैं बेंगलुरु केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ क्या अलविदा।